दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू धर्म रहस्य में। इस चैनल पर आपको गीता, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस और 18 महापुराणों की जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आप खुद जानें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। यहाँ पर युद्ध और सिर्फ युद्ध ही होते रहते हैं। कहते हैं कि पहले यह क्षेत्र भारतवर्ष के आर्यावर्त के क्षेत्र में एक जनपद गांधार प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। महाभारत काल के समय यहाँ पर राजा सुबल का राज था, जो गांधारी के पिता थे। यही गांधार वर्तमान समय का कांधार कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार राजा सुबल की पुत्री गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म पितामह थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 100 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। वह सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्षों के बाद मिट्टी के घड़े से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुसला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ था, जो युद्ध के समय पांडवों के साथ मिल गया था और उन्हीं की तरफ से युद्ध किया था और अंत तक जीवित था। पांडवों की तरफ से जो 15 लोग जीवित बचे थे, उनमें एक युयुत्सु भी शामिल था। गांधारी का शकुनी नामक एक भाई भी था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथों में आ गया था। ऐसा कहते हैं कि भीष्म पितामह ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़ाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। शकुनी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे व्यक्ति के साथ होने वाला है, तो उसने इसका विरोध किया। लेकिन उसके पिता ने भीष्म पितामह से उसके संबंध में बात कर ली थी और गांधारी भी मन ही मन धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए भगवान श्री कृष्ण और शकुनी को यह श्राप दिया था। श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। मूसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल का अधिकांश लोग मारे गए, तो उस समय श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग किया। इसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इसी प्रकार गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को भी माना। गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। वहाँ हमेशा आपस में युद्ध होता रहेगा और आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। लोगों का मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं रहती। दोस्तों, तालिबान से पहले और तालिबान के बाद और फिर से तालिबान के कब्जे के दौरान अभी तक निरंतर इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। यह देश कभी भी किसी काल में पूरी तरह शांत नहीं रह पाया। अफगानिस्तान को लेकर एक कहानी भी प्रचलित है कि जब सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसकी मां ने एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहा है। तब इस पर सिकंदर ने चिट्ठी का जवाब देते समय उसके साथ अफगानिस्तान की मिट्टी भी भेजी और कहते हैं कि वह मिट्टी जब सिकंदर के गांव मकदूनिया पहुंची, तो वहां भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। यानी अफगानिस्तान के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, पहले विदेशियों से, और जब वह नहीं मिलेंगे तो आपस में ही लड़ते रहेंगे और मरते रहेंगे। गांधारी के श्राप के कारण अफगानिस्तान की मिट्टी भी दूषित है। यह मिट्टी जहाँ भी जाएगी वहाँ सिर्फ युद्ध और युद्ध ही होगा। शायद यही वजह है कि गांधारी का श्राप आज भी लगा हुआ है, जिसके कारण अफगानिस्तान हमेशा से ही एक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी अफगानिस्तान के बारे में और गांधारी के श्राप के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए भारतीय और हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां लेकर इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।